ITI अमंदोन में छात्रों का हंगामा, प्रिंसिपल पर अभद्रता और परीक्षा से वंचित करने का आरोप। छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी, वीडियो वायरल होने से मामला गरमाया। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय ITI अमंदोन में उस वक्त बवाल मच गया जब कोपा ट्रेड के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने 80% कम उपस्थिति का हवाला देते हुए परीक्षा में बैठाने से इनकार कर दिया और विरोध करने पर एक छात्र को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें प्रिंसिपल का कथित आक्रामक व्यवहार देखा जा सकता है। छात्रों ने बताया कि वे पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से नियमित कक्षाएं नहीं ले सके, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी है कि परीक्षा दी जा सकती है। छात्रों ने शासन प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर 11 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी गई तो वे आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। वहीं प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी के साथ अभद्रता नहीं की और वे केवल शासन के निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर SDM ललिता भगत ने कहा कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी। यदि प्राचार्य दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन छात्रों की मांगों पर कोई निर्णय लेता है या यह मामला और गहराता है। मेडिकल हम इससे लेते हैं ताकि जो लॉन्ग ऑब्सेंट है ना, लॉन्ग के बाद प्रेजेंट नहीं करना रहता है। बताइए है ना कि जब तक तुम लोग नहीं लोगे मेडिकल ना, मेडिकल का मतलब कि तुम कंटिन्यू 10 दिन नहीं आए हो, 15 दिन नहीं आए, क्या रीज़न है? वो रीज़न जब हम जानेंगे तब तुम्हारा प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 12 से तुम लोग सब जमा कर दो। तबियत खराब होगा उसको छुट्टी नहीं गिनते ना। देखो यहाँ पे तुम लोग को शुरू में समझाया है, शिक्षण संस्थान प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब तुम लोग को सीखना है। जब तुम आएंगे तो तुम क्या सीखोगे? जब तुम 15 दिन 1 महीना नहीं आए तो तुम क्या सीखोगे? तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं है, तुम क्या एग्जाम दो? वो मेडिकल हम हर साल लेते हैं। अभी भी तो लीव में कई लोग आदित्य लोग सब तो कौन जमा की, तो तुम भी तो जमा की थी क्या, है ना? वो मेडिकल ये बताने के लिए रहता है कि कंटिन्यू तुम 15 दिन 20 दिन गायब हो तो क्यों गायब हो, तुम रीजन देखो बताओगे तब मैं रजिस्टर में तुम्हारा प्रेजेंट करूँगी। जब नियम है कि जब तक हमको वैलिड रीजन नहीं पता है ना हमारे 15 दिन 20 दिन 1 महीना गायब होने का, तब तक हम वहाँ पे तुम्हारा तुम आ भी नहीं हो मैं प्रेजेंट नहीं करूँगा। मैं नहीं कही थी, तुमको बोला किया था जब तक मेडिकल नहीं दोगे प्रेजेंट नहीं लगेगा। बताइए जितने दिए हो, ठीक है, वो नहीं काउंट होगा। CL चलो मैं एक बार काउंट कर भी देती हूँ, ठीक है, दे दो 12 CL से भी लोग, लेकिन वो कोई मतलब नहीं मारे। तुम लोग सब जितने हो भी खड़े था सबका 40%, 50%, 60% ऐसे ही हो सब, उसका थोड़ा कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तुम्हारा है थोड़ा, तुम्हारा मुझे लगता है हो जाएगा 12 से। दे दो सब लोग, दे दो, संतुष्टि रहना चाहिए सबको। मैं किसी क्यों नहीं है। हेलो, हाँ यही लाइफ में हूँ। हाँ देखो, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। तुम लोग सब मेरे लिए जैसे हो, तुम लोग जो एग्जाम में बैठ रहे हो, जो नहीं बैठ रहे हो। मैंने किसी को पर्सनली कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं डांटा है। डांटा है तो क्यों? तुम लोग की अभी जो स्थिति आई है ना, ये स्थिति मत है, इसके लिए मैं डांटती थी। तुम लोग को साल भर समझाती थी, डांटती थी, है ना? क्योंकि तुम लोग सब जितने बैठ रहे हो एग्जाम में, जितने नहीं बैठ रहे, सब मेरे लिए एक जैसे। और तुम लोग मैं शुरू से बोलते आई हूँ, कल के डेट में एग्जाम नहीं बैठ पाओगे इसके जिम्मेदार तुम लोग स्वयं रहोगे। समझाया मैंने, कई बार समझाया इस चीज़ को, लेकिन तुम लोग स्टार्टिंग में समझ नहीं पाए, ना ध्यान नहीं दिए। तुम लोग शुरू में आई थी तो बोली थी ना मैं अब अपसेंट मत करना, बोली थी ना? कितना अपसेंट किया उसके बाद भी? प्रॉब्लम अब कैसे करें हम, बताओ? हमारे साथ भी तो प्रॉब्लम है। लेकिन पता है मैं आती थी ना, तबियत खराब हो जाता था, सर गुस्सा में रहती थी तो मतलब छुट्टी मांग के जाती थी तो मैं नहीं लगाती थी, नहीं आती थी। ऐसा नहीं है, जिस दिन तुम्हारी जिंदा तो प्रेजेंट रहेगा नहीं है, चली जाओ। जब तक खराब रहता है तो नहीं आना चाहिए। तुम लोग एक आध साल ड्रॉप ले लो, पिछले साल एक लड़का था अभी इलेक्ट्रिशियन कर रहा है, क्या नाम उसका, कैसे बहुत तबियत खराब रहता है, बहुत कहाँ बनारस ट्रीटमेंट चल रहा था, यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, वो लड़का एक साल फिर ड्रॉप ले गया, तो एग्जाम ही नहीं बैठा। क्या तो नाम था, इलेक्ट्रिशियन कर रहा था, नाम भूल गई, पिछले साल ही था, पिछला या उसके पिछले साल ऐसी बहुत तबियत खराब। अब बेचारा वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्या करेगा? तो फिर वो
तो फिर वो ड्रॉप ले लिया। मैं भी पुलिस ने, उसके पेरेंट्स ने मेरे पास फ़ोन किए, उसके पेरेंट्स लोग बात करते थे, फिर मैं तुम्हें तो किसी पेरेंट्स लोग कभी आए नहीं मेरे से बात करने साल भर में। 4 महीना गायब है मेरा बच्चा, तो क्यों गायब है, ना बताने आए ना बात करने। बच्चे लोग ना उसके पेरेंट्स से बात किए, फिर 1 साल में ड्रॉप लिया, नहीं किया एग्जाम नहीं दिया। जाओ तुम लोग, ठीक है जाओ, काम है तो छोड़ो, ये लोग चक्कर मत रहो, चलो जाओ तुम लोग, जाओ अपना काम करो। तुम लोग को पारसिल देना है, तुम लोग लिख के दे दो, संतुष्टि रहेगा, मैं चढ़ा के दूंगी, ठीक है। जाओ चलो, ठीक है, तुम पारसिल दे दो। भगवान यहाँ से जब रहना रहता तब तो आते नहीं थे, यहाँ पे अभी आके नौटंकी हार रहे हो। जाओ फिर 1 साल में ड्रॉप लिया, नहीं किया एग्जाम नहीं दिया। जाओ तुम लोग, ठीक है जाओ, काम है तो छोड़ो, ये लोग चक्कर मत रहो, चलो जाओ तुम लोग, जाओ अपना काम करो। तुम लोग को पारसिल देना है, तुम लोग लिख के दे दो, संतुष्टि रहेगा, मैं चढ़ा के दूंगी, ठीक है। जाओ चलो, ठीक है, तुम पारसिल दे दो। भगवान यहाँ से जब रहना रहता तब तो आते नहीं थे, यहाँ पे अभी आके नौटंकी हार रहे हो। जाओ क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुमारी मनीषा धुर्वे है और मैं ITI की छात्रा हूँ। और हम लोग यहाँ रोज़ इस ITI आते थे और हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया है। मेरे दोस्त के साथ इसको धक्के मार के स्कूल से निकाला गया। उसको बोला गया कि तुम लोग घर जाओ करके तुम लोगों का फॉर्म नहीं अप्लाई हो पाएगा। हम लोग का जो है उपस्थिति 80% से कम था, इसलिए हम लोगों का जो फॉर्म होता है एग्ज़ाम फॉर्म वह नहीं भराएगा। आप लोग को मेरा दोस्त बताएगा कि किस तरीके से इसको यहाँ से निकाला गया था। धक्का मुक्की दे के मेरे को निकाला गया। मैं ना पूछा कि TC काट दीजिए, मैं बोला लिख के दीजिए का चीज़ का TC काट रहे हैं, फिर धक्का मुक्की करके फिर बाहर निकाल दिया। कौन दिया धक्का मुक्की? प्रिंसिपल। क्या बोले? तुम लोग का नहीं हो पाएगा और का चीज़ का वो चीज़ एप्लीकेशन दो। हम ही लोग को बोले कि एप्लीकेशन दो, TC काट दूँगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षा से वंचित हुए? 15-16 नहीं, ज़्यादा है, 20-25 होंगे लगभग स्टूडेंट। और आप लोग अब क्या चाहते हो? जी, हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बस हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाए, फिर हम लोग सब कुछ को शांति से रखना चाहते हैं। हम लोग कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी विवाद हो, लेकिन सर नहीं समझे। हम लोग बहुत निवेदन किए, फिर भी सर नहीं माने। हम लोग को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया और हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया। इसके लिए हम लोग आप लोग शासन प्रशासन से क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि हमें पेपर में बैठने का हमारा फॉर्म भराया जाए। अगर नहीं भराया जाता तो हम लोग चाहेंगे कि आगे सर के ऊपर कार्रवाई की जाए। किस प्रकार से कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? ताकि आगे वाले जो बच्चे हैं उनको, हमारे भाई बहन को ऐसी चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। और हमारा साल कैसे बर्बाद हुआ है हम ही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट समझ सकते हैं 1 साल की मेहनत क्या होती है।